और सीज़न 1 के 10वें एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे विशप जो है काया से बात कर रहा था। तभी लूफी सान वहाँ पे दोस्तों के साथ आया था और बोलता है कि मुझे एक फेवर चाहिए। और पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, तो बोलता है कि मुझे एक बड़ा जहाज़ चाहिए तुमसे, क्या तुम अरेंज कर सकते हो। और तभी क्लाड और वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि तुम कैसे घुस गए भी वो बिना इजाज़त के यहाँ पे। और फिर दिखाया जाता है जेंगो द हिप्नोटिस्ट को जो उल्टा बैकवर्ड चल रहा होता है। और ये एपिसोड भी जेंगो द हिप्नोटिस्ट के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो इसी के बारे में जानते हैं। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे जो बहाने हैं वो बाद में सुनूंगा, पहले तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को बचा है? क्या ही बोलोगे तुम? नहीं, कुछ भी नहीं बोलना है मुझको। तुम मुझे बोल सकते हो कैप्टन यूशॉप। कैप्टन यूशॉप। ओह, तुम्हारे पिताजी के बारे में भी मैंने यही ऐसा सुना था। कैसे थे वो? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम भी एक लुटेरे के ही बेटे हो। ओह, तुम कुछ भी करोगे वो मुझे सरप्राइज़ नहीं करेगा। कुछ भी बोल लो। मैं कहता हूँ तुम इस लेडी और घर से दूर रहो, यहाँ पे फिर दिखाई मत देना। तुम्हारी और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। चुप रहो क्लैड, और क्या बोल रहे हो तुम उस सबको? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो, अब तुम ध्यान रखना काया, मैं चलता हूँ यहाँ से। माफ़ी मांगना बंद करो इस आदमी से माय लेडी। क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तुम्हें तो हेट करना चाहिए अपने पिता की तरह ही, जिन्होंने अपने परिवार और गांव को छोड़ दिया लालच में खजाने के लिए। मेरे पिताजी की बेइज्जती करना तुम बंद करो, वरना एक मुक्का मुंह पर लगेगा। बेवजह क्यों तुम झगड़ा करने को उतारू हो रहे हो? तुम्हारा खून भी वैसा ही है। देख नहीं रहे छोटी सी बात पे कैसे एकदम वायलेंस पे उतर आए हो तुम? तुम्हारे में और तुम्हारे पिता में कोई फ़र्क नहीं है। जैसा बाप वैसा बेटा। क्या ही कर सकते हैं। मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी एक पायरेट थे, और वो समुंदर पे एक बहादुर योद्धा भी थे। मैं एक पायरेट का ही बेटा हूँ, एक लुटेरे का ही बेटा हूँ, वही रहूँगा। एक लुटेरा, एक समुंदर का बहादुर सिपाही। लेकिन मन इससे कोई संकोच नहीं कि तुम उन्हीं के बेटे हो। जब भी गुस्सा होता उन्हीं की तरह तुम गुस्सा करते हो। क्या? मैं तो बस। फिर वो कुछ नहीं बोलता है। वो बोलता है कि ये काफ़ी प्रूफ हो चुका है गुस्सा तुम्हारा। उस ऑप्शन, रुको। मुझे पता था तुम जो करते हो क्लाड, और जो है वो बुरा आदमी नहीं है। वो बस मेरे जितना हो सके उतना अच्छा कर रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम चुप रहो, और मैं नहीं तो यहाँ से दोबारा कभी नहीं आने वाला हूँ। क्या बेकार का आदमी है, मूर्ख। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? आओ, हमसे लड़ो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। ये लो खाना खाओ। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। माय लेडी, खाना खा लो। अगर खाना नहीं खाओगे तो जो कुक है जिन्होंने खाना बनाया है वो उदास हो जाएंगे। उन्होंने पूरे दिन मेहनत करके आपकी मील तैयार की है जो आपको अच्छी लगती है। लेकिन तुमने उस ऑप्शन से वैसे बात क्यों करी? तुम्हें वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि बिना आपको बताए मैंने उससे ऐसे बात करी, लेकिन तुम्हें उसको ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। क्या मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे? क्या 2 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? आज से 3 साल हो चुके हैं। 3 साल पहले ही मैं इस बंगले में आया था, और कैसे कैसे मैंने सामना किया लोगों का। मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। मुझे जो है जहाज़ से निकाल दिया गया था जहाँ पे मैं काम करता था, और मैं एक भिखारी की तरह मरने की कगार पे था। लेकिन तभी तुम्हारे पिताजी ने बोला कि इसको अंदर ले आओ और इसका ध्यान रखो। मेरी आंखों में मैंने अपनी ज़िंदगी जो है तुम्हारे पिता के नाम कर दी है। अब मुझे यकीन होता है कि मुझे तुम्हारी दोस्ती में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस शॉप्स जो है उसके करेक्टर को आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर आपको कुछ भी होता है तो मैं कैसे ही माफ़ी मांग पाऊँगा आपके दयालु माता पिता से? अब वो इस दुनिया में भी नहीं रहे हैं। ओ, क्या मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत किया था? क्या आप ये समझते हो? नहीं मिस्टर क्लार्डो,
बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ मैं ऐसा तो। ऋषभ सन एक बहुत ही अच्छा आदमी है, हर्ट उसके बारे में इतना बेकार नहीं सोचना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या बुरा है। ओह, ब्लॉक हैट, ये सही रहेगा। फिर से जेंगो द हिप्नोटिस्ट को दिखाया जाता है जंगल में उल्टा चलते हुए, और नामी पूछती है कि लूफी सान कहाँ पे गया है, क्या किसी ने उसको देखा है। बाकी सारे कहते हैं कि हमारा कैप्टन तो वहीं होगा इस टाइम पे। ओह, छोड़ो, तुम्हारे में से भी कोई एक मिसिंग है ना। हाँ, अनियन मिसिंग है। वो ऐसे होते हैं जैसे ही कुछ अप्स एंड डाउन आते हैं वो गायब हो जाते हैं और किसी न किसी बुरी खबर को लेके ही वो आता है। तो अनियन जो है चिल्लाता हुआ आता है कि बुरी खबर है, बुरी खबर है। मैंने जंगल में एक आदमी को जो है बैकवर्ड चलते हुए देखा, उल्टा एक अजीब सा गाय था, हमने उसको देखा। ओ, किसको देखा तुमने, क्या ये सच है। हाँ बिल्कुल सच है। हे, कौन है जो मुझे वियर्ड गाय बुला रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हुई है। मैं वियर्ड नहीं हूँ, मैं अजीब सा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा पास से गुजरने वाला हिप्नोटिस्ट हूँ। हिप्नोटिस्ट, क्या बात है, मज़ेदार, कुछ करके दिखाओ तुम। बेवकूफ़ मत बनो। मैं क्यों अजनबियों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूँगा यहाँ पे। ओ, ऐसा क्यों सोचते हो, तुम्हें करना पड़ेगा ये। ओके, मैं करता हूँ और तुम देखना भी। 1 2 ज़ैंगो, और तुम अब सो जाओगे। और फिर वो इसी तरह हिप्नोटाइज करके उनको सुला देता है और खुद भी सो ही जाता है। वो जोरो कहता है क्या हुआ है इस आदमी को, है क्या ये। और लूफी सन फिर उस ऑप्शन के पास जाता है जो रूट के वहाँ से निकल जाता है जब काया को मना कर दिया जाता है इससे बात करने के लिए। वो पूछता है कि अब तुम क्या करना चाहते हो। मुझे भी नफ़रत है उस क्लाहडोर से, बट अब क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ उपाय तो निकालना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे तो गर्व है ना अपने पिता पे जिन्होंने समुंदर पे काम किया। उसने मेरे गर्व की इज्जत पे कीचड़ उछाली है, मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ। लेकिन क्या तुम उस लड़की को दोबारा देखोगे। हाँ, अगर वो बेवकूफ़ आदमी आए और मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं सोचूंगा इस बारे में। लेकिन ये बटलर यहाँ पे क्या कर रहा है, बेवकूफ़ आदमी, ये यहाँ पे क्या करने आया है। ये जेंगो, आ गए हो तुम। तुम्हारा ये बीच में सोना गया नहीं है अब तक, अभी भी सो जाते हो। ओ, मुझे नहीं पता है कैसे हो जाता है। वो उसके साथ और कोई भी है, एक अजीब सा प्राणी, ये है कौन। ओ, तो क्या तुमने तैयारी कर ली है, मुझे उम्मीद है। तैयारी, ओ हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। असासिनेशन, राइट, मर्डर करना है, मारना है किसी को। किसको मारने वाले हैं, ये दोनों किस के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर है कौन वो। मेरी तरफ मत देखो, मैं भी तो वही जानना चाहता हूँ। मिस काया जो है मान के चलो एक दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट में मारी जाएंगी, तो बेसिकली आपके सिग्नल पे यानी हमला करा देना है अपने लोगों के साथ मिलके, और उसी में वो लड़की भी मारी जाएगी। बेवकूफ़, तुम बिल्कुल भी नहीं समझते हो मेरी बात को। कैसे मैं आउटसाइडर जो है मैं की सारी संपत्ति पे कब्जा कर सकता हूँ। ज़्यादा मेहनत करने से जो है इनाम नहीं मिलने वाला है। उसको मारने से पहले तुम्हें उसको हिप्नोटाइज करना पड़ेगा और उससे विल लिखवाना है जिसमें वो अपनी सारी संपत्ति जो है मुझ पे दान कर देगी। तभी मैं सारी की सारी संपत्ति का हकदार बनूंगा। वो एकदम साधारण मैनर में, कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा। 3 सालों में मैंने लोगों का भरोसा जीता है, तो कोई शक भी नहीं करेगा कि कैसे संपत्ति मिल गई है मुझको। ओह, तो 3 साल एज ए बटलर तुमने ये तैयारी कर रहे थे इतने टाइम से। कैप्टन क्यूरो, तो कैप्टन क्यूरो के बारे में बताया जाता है कि 3 साल पहले उसने अपनी ज़िंदगी एक लुटेरे की उससे छोड़ दी थी, और कुछ ही वक्त में उसने अपना एक डबल बना लिया। ओ, तो ये तुम्हारे प्लान की शुरुआत थी यहीं से, कि लुटेरे के वहाँ से निकल जाओगे, वो नाम छोड़ दोगे, काया के घर पे रहोगे, और वहाँ पे बिना किसी सरकार के उल्लंघन के तुम संपत्ति पे कब्जा कर लोगे। वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने। ओ,
पूरी की पूरी अमीर परिवार को मार के तुम सुकून हासिल करना चाहते हो। अरे रुको रुको, अब उसके पिता की मौत जो है वो असली थी। लोग उतावले हो रहे हैं हमला करने के लिए, जल्दी से तैयारी करते हैं। और तुम पूरे टाइम सुन नहीं रहे थे क्या लूफिसन? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कैप्टन क्यूरो कहा जाता है ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्टेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था इन लुटेरों के बीच में। अब क्या कर सकते हैं? वो नेवी में पकड़ा गया और उसको 3 साल पहले मार दिया गया एज अ क्लाडोर द बटलर। अब वो काया की संपत्ति के पीछे पड़ा है पिछले 3 साल से, और वो जो है गांव पे हमला करने वाले हैं। मुझे कैसे न कैसे उनको रोकना पड़ेगा। ये बहुत ही बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर। इतनी बुरी खबर मैं नहीं देख सकता हूँ चुपचाप यहाँ पे, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हे लोगों, तो उस लड़की पे हमला मत करो, बेवकूफ़, वो तुम्हें देख लेंगे। तुम ऊपर खड़े क्यों हुए हो? वो उन्होंने मुझे भी देख लिया है, अब क्या कर सकते हैं? नहीं, हमारा मतलब ये नहीं है। हम तो बिल्कुल अभी आए हैं। हम अभी आए हैं तो कैसे कुछ सुन लेंगे? कैसी बात करते हो आप? और इस रिंग को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखो। और ये बहुत बुरा है, वो अपना जाल फेंक रहा है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। 1 2 जेंगो और तुम अब सो जाओगे। अरे बेवकूफ़, क्यों इसके ट्रैप में आ गए? जेंगो उठो उठो उठो, तुम क्यों सो गए हो? अरे मेरा मतलब मकसद उसको मारना नहीं था। लूफी सैन कैसे गिर गया है ऊपर से? उस बेवकूफ़ ने लूफी सान को मार दिया। कैसे? दूसरे का क्या करना है? क्या उसका भी कुछ इंतज़ाम करना है क्या? नहीं, वो कुछ भी करे इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगली सुबह जेंगो जो है, सुबह होते ही गांव पे हमला करना है और गांव वालों को मारेगा बहुत ही बड़ी संख्या में। और ये मर्डर ऐसा लगेगा कि मिस काया का जो खून हुआ है वो मात्र एक एक्सीडेंट है। तुम्हें मेरा प्लान रोकने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हाँ मैं जानता हूँ मेरे प्लान्स जो हैं एकदम फ्लॉलेस है, इसमें कोई कमियां नहीं निकाल सकता है। भागो भागो, ये बहुत बुरा है, सबको चेतावनी देनी पड़ेगी। मैं जिन जिन के साथ बड़ा हुआ हूँ वो सारे के सारे मरने वाले हैं। माइंड योर ओन बिजनेस, कहती है काया जब पहली बार मिलने जाता है उस ऑप्शन। और एंड में दिखाया जाता है लूफी सैन को जो उल्टा गिरा हुआ होता है।